Good morning, students. Let's start with the remaining part of chapter 5. So, first is bats. Chamgadad. Bats are nocturnal animals or they are active only during night. Nocturnal means animals which are active only during night. वो एनिमल्स जो सिर्फ रात को ही एक्टिव रहते हैं. तो बैट्स नॉक्टर्नल एनिमल्स हैं जो रात को एक्टिव रहते हैं, रात को ही अपना काम करते हैं. दे मेक साउंड इन नाइट दैट गाइड्स देम टू फ्लाई एंड डिटेक्ट देयर प्रे. वो रात को चमगादड़ उड़ते हुए एक साउंड क्रिएट करते हैं जो उन्हें हेल्प करते हैं अपने शिकार को ढूंढने में. They have strong vision in the twilight that helps them to find their prey. बैट्स की जो देखने की शक्ति है वो बहुत तेज होती है, जिसके कारण वो ढलते हुए सूरज में भी या फिर कम रोशनी में भी, अंधेरे में भी अपने शिकार को आसानी से ढूंढ लेते हैं. बैट्स हैव मॉडिफाइड हैंड्स एंड फीट दैट सर्व एज विंग्स. बैट्स के जो हैंड्स और फीट हैं वो बहुत ही मॉडिफाइड होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, जो विंग्स की तरह भी काम करते हैं. बैट्स आर द ओनली मैमल्स दैट आर कैपेबल ऑफ फ्लाइंग. बैट्स ही एक अकेले ऐसे मैमल हैं जो उड़ सकते हैं. मैमल्स होते हैं जो डायरेक्ट बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को. Although bats have been treated negatively in history as well as mythology, they are often called frightful creatures of night. जबकि जो चमगादड़ है उनको बहुत लंबे समय से या फिर धार्मिक रूप में भी उनको जो है अच्छा नहीं माना जाता, नेगेटिव माना जाता है, और उन्हें रात का डरावना क्रिएचर कहा जाता है, फ्राइटफुल क्रिएचर कहा जाता है. But now it has been found that they are very much environment friendly. लेकिन अब ये माना गया है, रिसर्च करी गई है या अब ये माना गया है जो बैट्स हैं वो environment friendly हैं. They help in pollination of plants. They are natural enemies of night flying insects and pests. वो plants के pollination में help करते हैं और वो रात को जो कीड़े मकोड़े उड़ते हैं उनके natural enemies हैं, उनको खाते हैं. Their droppings produce a nitrogen-rich fertilizer known as guano. जो बैट्स का डंग है वो नाइट्रोजन रिच एक फर्टिलाइजर है, खाद है, जिसको गुआनो कहते हैं. नेक्स्ट इज फिश. फिश मीन्स मछली. फिश इज एन एक्वेटिक एनिमल. फिश एक्वेटिक एनिमल है. एक्वेटिक एनिमल मीन्स वो एनिमल जो पानी में रहते हैं. फिश पानी में रहती है. Its senses can detect the pressure waves in water and chemicals released by other organisms. फिश जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर्स वाली जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उनको आसानी से डिटेक्ट कर लेती है पानी में, और अगर कोई दूसरा कोई लिविंग बीइंग है या ऑर्गेनिज्म है जो पानी में कोई भी केमिकल रिलीज करता है उसको भी आसानी से डिटेक्ट कर लेती है. Fish has a special organ called the lateral line that helps it to detect the nearness of other organisms before it can see that organism. फिश के पास एक स्पेशल ऑर्गन होता है या फिश के स्पेशल ऑर्गन होता है जिसको लेटरल लाइन बोलते हैं, जो उसे हेल्प करता है किसी भी और जीव जंतु के पास होने के बारे में बताता है. उसको देखने से पहले ही फिश को एहसास हो जाता है कि उसके आसपास कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म है. एंगलर फिश हैव अपेंडेजेस टू अट्रैक्ट और ल्योर अदर फिश. एंगलर फिश जो होती है उसके अपेंडेजेस होते हैं जो दूसरे फिशेस को अट्रैक्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, दिस इज द पिक्चर ऑफ एंगलर फिश, और जो इसके हेड पर स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको अपेंडेजेस कहते हैं, जो दूसरी फिशेस को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ. सम एनिमल्स लिव इन डीप वाटर ऑफ ओशियन वेयर द सनलाइट कैन नॉट रीच. कुछ जानवर जो हैं वो ओशियन में, समुंदर में बहुत गहरे पानी में रहते हैं जहाँ पर सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है. At this depth, the prey is located with echolocation. इतनी गहराई पर जहाँ सनलाइट भी नहीं पहुँच पाती है, इतने अंधेरे में वो जो अपना शिकार है वो इकोलोकेशन की हेल्प से ढूंढते हैं.
जैसे कि वहाँ रहने वाले जो जीव जंतु हैं वो ऐसी कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं जो आसपास की चीज़ों से टकराती हैं और वापस उन्हीं के पास आती हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनके आसपास कौन है। द शार्क हैज़ अ पावरफुल सेंस ऑफ स्मेल and it can detect odors of other animals even hundreds of meters away। अब शार्क जो है उसका स्मेल करने का जो सेंस है वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत दूर से ही इवन 100 मीटर दूर से ही किसी भी एनिमल की स्मेल को डिटेक्ट कर सकती है। Sharks can see better in low light conditions and are considered the most efficient hunters in the sea। शार्क्स जो है वो कम लाइट में भी आसानी से देख सकती हैं और बहुत ही एफिशिएंट हंटर, बहुत ही तेज शिकारी मानी जाती हैं समुद्र की। नाउ टाइम टू थिंक। स्टोन फिश इज द डेडलीस्ट फिश इन द सी दैट कैन किल ह्यूमंस विद इट्स वेनम। देयर बॉडीज कैमोफ्लेज वेल अगेंस्ट कोरल्स। स्टोन फिश जो है वो सबसे भयानक या सबसे भयंकर फिश मानी गई है समुद्र की, जो इंसानों को अपने पॉइजन के साथ मार सकती है। उनकी जो बॉडी है वो कैमोफ्लेज हो सकती है कोरल्स के बीच में। सी के अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको कोरल्स बोलते हैं, मूंगा बोलते हैं हिंदी में। उनके आसपास वो खुद को कैमोफ्लेज कर लेती हैं, उनके साथ मिक्सअप कर लेती हैं ताकि कोई उन्हें ना देख सके। नेक्स्ट इज लेट्स आंसर। First question is, why are eagles so famous? So answer is, eagles are famous for their powerful vision, aerial skill and courage. They fly high in the sky and can see their prey on ground or even in water. Next is, what is guano? So the droppings of bat produce a nitrogen rich fertilizer known as guano. नेक्स्ट इज फीडिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स की खाने की आदतें। अ काउ च्यूज एंड कट्स द ग्रास। गायें जो है वो घास को चबाती है और काटती है। एन एलिफेंट यूजेज इट्स ट्रंक टू ब्रेक द प्लांट मटेरियल एंड पुट इट इनटू द माउथ। एलिफेंट जो है वो अपनी सूंड का यूज करता है प्लांट को तोड़ने में और उसको अपने मुंह में डालने में। Let's come to the next page. A camel can store water in its body and can live for several days without water in a desert. कैमल जो है, ऊंट जो है, वो अपनी बॉडी में बहुत सा पानी स्टोर करके रख सकता है। इसी कारण वो कुछ दिनों तक डेजर्ट में, रेगिस्तान में बिना पानी के भी रह सकता है। A giraffe uses its long neck and tongue to pluck leaves from tall trees। जिराफ अपनी लंबी गर्दन का और जीभ का यूज करते हैं बड़े बड़े पेड़ों की पत्तियों को तोड़ने में। बर्ड्स यूज देयर स्ट्रॉन्ग बीक टू गेट एंड ईट देयर फूड। और पक्षी अपनी स्ट्रॉन्ग बीक का, अपनी चोंच का यूज करते हैं खाने को लेने में और खाने को खाने में। Now see the pictures of cow, elephant, camel and giraffe. Next is, let us recall. These are some points what we have read earlier in this chapter. First is, ants have antennae on their heads which help them to sense the food. Next is, an ant eater is an insect eating animal. It has a long sticky tongue. Next is, dogs have very strong sense of smell. Next is, tigers have tremendous power of speed to catch their prey. Next is, eagles find food with their powerful vision, aerial skills and courage. Next is, bats are active during night. Bats make sound at night that guides them to fly and detect their prey. Next is, fish uses its lateral line to detect the nearness of other organism. Next is keywords. First is termite mound. A large rounded pile of termite. एक बड़ा सा ढेर टर्माइट का। टर्माइट मीन्स दीमक। दीमक का बड़ा सारा ढेर। Next is inaccessible. The thing which cannot be found. वो चीज जो मिल नहीं सकती या जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता। Next is nocturnal.
एनिमल्स विच आर एक्टिव ओनली ड्यूरिंग नाइट, वो एनिमल्स जो सिर्फ रात को ही एक्टिव रहते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर एंड्स हेयर। थैंक यू।